नमस्कार सारे दादा दादियां और ताऊ चाचा न सारे जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं और जो उनसे जवान चाचा हैं जो उनसे बिना एज के बुढ़ापा पेंशन लेने वाले हैं और ले रहे हैं 60 वर्ष के बन चुके हैं। डॉक्यूमेंट में सरकार को सारा पता लग चुका है कि आपने 60 वर्ष की आयु फैमिली आईडी में कैसे करवाई है। आपकी अक्टूबर में ही पेंशन कट कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी थी। वो मैंने पिछली वीडियो में प्रूफ दिखाया कैसे सस्पेंड का ऑप्शन आता है। इस महीने भी दिसंबर में भी आपकी 3200 रुपए पेंशन नहीं आएगी। काफी लंबी संख्या होने जा रही है जिसकी बुढ़ापा पेंशन कटने वाली है और सरकार पूरा इनको बताएगी भी हमने इस वजह से काटी। आपकी जो उनसे सही मायने में बुढ़ापा पेंशन लेने के हकदार हैं उनकी पेंशन कोई नहीं काट सकता। अगर आपकी कट गई है तो अभी जाइए कार्यालय में, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए कि मेरी पेंशन किस वजह से काटी। आपकी पेंशन साथ के साथ चालू करने का काम भी होगा। क्यों साथ के साथ कट हुई है तो साथ के साथ चालू भी होएगी और आपके आने वाले समय में 3200 रुपए मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप सही मायने में बुजुर्ग है, 60 साल से ज्यादा की एज है। जो फेक है उनकी तो कटनी चाहिए क्योंकि वो जोन से सही उम्मीदवार है 60 वर्ष के जिसको जरूरत है उनका हक छीनने का काम कर रहे हैं। हमने एक मुहिम चालू की है सर्दियों में गरीबों को कपड़े चप्पल देने के लिए। अगर आप अपनी कुछ धनराशि 1-2 रुपए, ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा दो उतने दो, मैं भी अपनी तरफ से कुछ योगदान करूंगा। मैं भी पूरा योगदान नहीं कर सकता, आप भी अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं 1-2 रुपए, 5, 10, 20 रुपए तक अपना इस QR पर डाल देना क्योंकि सर्दियों में आ चुकी हैं। अब उनको जूते, चप्पल, कंबल देने में आपका बड़ा योगदान रहेगा। और मैं आपने कमेंट में बता देना कि मैंने इतनी धनराशि डाली है, उसमें भी पता लग जाएगा कितनी धनराशि आई और मैं भी कंफर्म कर दूंगा कि इस भाई ने हाँ इतनी धनराशि इसमें भेजी है। और मैं साथ के साथ उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। अपने पास 80 पेमेंट हो जाएगी, फिर आप उसकी वीडियो बना के डाल देंगे भाई इस भाई ने इतना योगदान किया था और हमने इसका योगदान की स्पोर्ट से इनको जूते, चप्पल, कंबल जो भी दिया उसकी वीडियो के थ्रू मैं आपको बता भी दूंगा। जरूर योगदान करना। आपका छोटा सा योगदान बड़ी कामयाबी की ओर ले जा सकता है। अपने देश को और गरीबों की सहायता कर सकते हैं, उनको ठंड से बचा सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे चलते, बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या न्यूज निकल के आ रही है। 1800 की पेंशन 10,825 परिवारों पर घटा रहा है। 1800 की पेंशन व 10,825 परिवारों पर संकट आ रहा है। इस मुद्दे पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिल सके। साथियों, फैमिली आईडी में एक बार फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए दिन 150 से अधिक लोगों की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। सही मायने में जो उनसे थे उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। इनमें से पहचान पत्र में उनकी आय अपने आप ही बढ़ गई है, जिसमें से 1800 बुजुर्गों की पेंशन 2 माह से अटकी है। 1800 की वो परेशान हो चुके हैं। वो सही मायने में बुजुर्ग पेंशन लेने के हकदार है। उनकी गलत तरीके से जिसकी ने पेंशन बनाई उनकी वजह से 1800 बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 10,825 परिवार BPL के राशन कट चुके हैं। परिवारों के पास राशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? उनके पास गाड़ी है, बिल ज्यादा आ रहा है, इनकम उनकी ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई। किस वजह से हुई है? क्योंकि उनके पास 4 वाहन उनकी आईडी में चढ़ा हुआ है, बिल ज्यादा हो चुका है। फैमिली आईडी अपडेट ना होने पर पेंशन भी अटकी। जो उनसी नई पेंशन बनवा रहे, अप्लाई कर रखा हूं, वो बार बार वेट कर रहे हैं, हर महीना वेट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन अब तक क्यों नहीं आई है। अब मैं आपको बता देता हूं आपकी पेंशन क्यों नहीं आई है। आप क्योंकि आपने अब तक अपनी फैमिली आईडी में अपनी आयु अपडेट नहीं करवाई। आपकी फैमिली आईडी में अब भी आप 55 के ही हो, वहां पर 60 के बनवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, आपकी 3200 आ जाएगी। जल्दी से जल्दी ये काम कर लीजिए। 65 वर्षीय केसर राम ने बताया कि उन्हें पहले 4 माह की पेंशन मिली लेकिन बाद में 2 माह से बंद है। बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पर के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। वही बुजुर्ग बान ने 75 वर्ष के सतनाम राम का परेशान
भाई इतनी बड़ी बड़ी उम्र के परेशान हो रहे हैं और जिनसे फेक बन रहे हो, 60 वर्ष के बन के पेंशन ले रहे हैं, तुम्हारी वजह से 75-65 साल के बुजुर्ग जो सही मायने में पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, भाई उनका हक मत खाइए। फैमिली आईडी अपडेट से रुकी है बुजुर्गों की पेंशन। अपनी जल्दी से पेंशन पाने के लिए फैमिली आईडी अपडेट करवा लीजिए, और नई पेंशन आपको लेनी है तो उसके लिए भी आपको फैमिली में आईडी में अपडेट करवानी होगी। वहां पर भी आपको 60 वर्ष का बनना होगा, क्योंकि फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवाते तो आपकी जिस टाइम फैमिली आईडी अपडेट हुई उस टाइम आपकी आयु 55 की, तो आप 55 के ही उसमें शो हो रहे हो। तो यही थे फैमिली आईडी अपडेट करवाना, बुढ़ापा पेंशन लेना। अगर आप सही हकदार हैं तो बुढ़ापा पेंशन लेने के हकदार हैं तो जरूर अपडेट करवा लीजिए। अगर आप 60 वर्ष से कम के हैं और आप चाहते हैं कि हमको भी बुढ़ापा पेंशन मिल जाए तो ये काम मत करना। सरकार की अब तीखी नजरें हैं। सरकार पूरी बायोमेट्रिक से पूरे 6 महीने साल महीने का रिकॉर्ड छान रही है, और वो सीएससी सेंटर वाले जो ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं उन पर भी सरकार कार्रवाई करने का काम कर रही है, क्योंकि गलत तरीके से काम किया गया। सरकार अब उनको छोड़ने वाली नहीं है। जो सही मायने में हकदार हैं उनको सरकार हर समय बढ़ा बढ़ा कर पैसे देने का काम कर रही है। अब 200 रुपये बढ़ा दिए, अब दिसंबर में आएगा। यही थे एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। और साथियों ये जरूर पैसे इसमें जरूर ट्रांसफर कर लेना, क्योंकि हम अब गरीबों की सहायता करने में योगदान चाहते हैं। 1-2 रुपए से आपका कुछ नहीं जाएगा। 1-2 रुपये इसमें ट्रांसफर कर देना। 1-2 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं और किसी का योगदान हो जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र भरता है। क्योंकि अब सर्दी आ चुकी हैं, सर्दियों में जिसके पास जूते नहीं है, कंबल नहीं है, परेशान हो रहे हैं गरीब लोग। उन दिहाड़ी करते हैं, उनको काम नहीं मिलता। सर्दियों में आपको पता है कितना काम चलता है मजदूरों का, कुछ काम नहीं चलता। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कोई सड़कों पे घूम रहा है। आपके 1-2 रुपए से उनका जीवन बदलने का काम होगा। सर्दियों में वो बच सकेंगे। यही थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।